नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में बालू और बालू के अवैध कारोबार का खुलासा आपने इससे पहले भी सुना। उस पर सरकार की जब लाख बार फजीहत हुई तब जाकर के सरकार नींद से जागी और उसके बाद दोषी और भ्रष्ट और मलाई खाने वाले अधिकारियों पर सरकार की सख्ती देखने को मिली। इन तमाम खबरों के बीच में अब पालीगंज के तत्कालीन डीएसपी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। खबर पटना और बेतिया से है, जहां पर जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की तरफ से ये रेड की जा रही है। आपको बता दें कि पालीगंज के तत्कालीन डीएसपी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा पटना के उनके घर और बेतिया में उनके आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से ये रेड की जा रही है। बताया जा रहा है कि उक्त कार्रवाई अवैध बालू खनन को लेकर के की गई है। पटना के पाली के डीएसपी रहे तनवीर अहमद बालू के अवैध खनन में संलिप्तता के बाद इनका नाम सामने आया था। इसके बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच घेरे में ही आए थे। इनको सरकार ने पिछले 15 जुलाई को पद से हटाते हुए हेडक्वार्टर में क्लोज कर दिया था। बिहार गृह विभाग की ओर से जारी पत्र संख्या 4744 के मुताबिक पटना जिले के पाली डीएसपी तनवीर अहमद, औरंगाबाद जिले के सदर डीएसपी अनूप कुमार, भोजपुर जिले के आरा डीएसपी पंकज रावत और रोहतास जिले में तैनात डिहरी के डीएसपी संजय कुमार को तत्काल पटना स्थित पुलिस हेडक्वार्टर तलब किया गया था। सस्पेंड किए गए डीएसपी के खिलाफ बालू माफियाओं से साठगांठ के सबूत मिले थे, जिसके बाद जो है आर्थिक अपराध इकाई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी। आपको बता दें कि जो सोन नदी है उस नदी में बालू के अवैध खनन को लेकर के कई खबरें सामने आती रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन और खास करके पुलिस की मिली भगत की वजह से वहां पर अवैध तरीके से बालू का खनन नदी के प्रतिबंधित क्षेत्रों से किया जा रहा था और उसकी ढुलाई हो रही थी। ऐसे में जिन जिन जिलों से ये तमाम गाड़ियां गुजरती थी उन जिलों में पदस्थापित पुलिस के वरीय अधिकारी जो हैं उन तक कमीशन पहुंचता था। इन तमाम लोगों की मिली भगत से ही ये पूरा गोरख धंधा फल फूल रहा था। इस पूरी खबर के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री और सरकार की भारी किरकिरी, विपक्ष के सवाल के बाद सरकार को आखिरकार एक्शन लेना पड़ा। कई जिलों के एसपी समेत तो कई डीएसपी और कई दूसरे खनन अधिकारियों के खिलाफ में जो है सख्त कार्रवाई की गई। उनको पद से हटाया गया, कई लोगों का ट्रांसफर किया गया, कई लोगों को जो है मुख्यालय तलब कर लिया गया। इन तमाम खबरों के बीच में इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से शुरू की गई और उसी कार्रवाई के बाद जो है पालीगंज के तत्कालीन जो डीएसपी रहे हैं उनके आवास पर जो है, उनके ठिकानों पर जो है इस मामले के अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी छापेमारी में क्या चीज़ें बरामद हुई हैं इस पर बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि जब ये मामला सामने आया तो नीतीश कुमार ने ये भी कहा था, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कि जो भी दोषी होगा उन पर सख्त कार्रवाई होगी। विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो है उसके तेवर तल्ख नजर आए, लगातार सरकार पर सवाल पूछे जा रहे थे और इन तमाम खबरों के बीच में जो है जो सरकार है उसने आखिरकार कार्रवाई की। हालांकि शुरुआत में कार्रवाई बहुत धीमी नजर आई, लेकिन जब एक के बाद एक परतें खुलती गई तो एक के बाद एक बड़े अधिकारियों पर गाज गिराई गई और इन तमाम मामलों की जांच के बाद जो है आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले का अनुसंधान शुरू किया और उसी मामले में जो तत्कालीन पालीगंज के डीएसपी हैं उनके बेतिया और पटना के ठिकानों पर जो इस वक्त आर्थिक अपराध इकाई है वो छापेमारी कर रही है। अब वहां से क्या चीज़ें बरामद होती हैं, क्योंकि इन लोगों पर अवैध बालू के कारोबार, खनन को बढ़ावा देना और बालू ढुलाई जैसे दूसरे गंभीर जो संगीन मामले हैं अवैध तरीके से उनका आरोप लगा हुआ है और अब जो आर्थिक अपराध इकाई है वो इस पूरे मामले की जांच करे। जैसे ही इस पूरे मामले पर अधिक अपडेट मिलेगी तुरंत लेकर के हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।